यहूदी लोग यूरोप में अलग अलग देशों में रहते थे। इन पर हमेशा से शक किया जाता था। ये अलग भाषा बोलते हैं, अलग रिलीजन है, अपना पैसा बनाते हैं, दूसरों के साथ घुलते नहीं। इस वजह से उन्हें कई देशों से निकाल दिया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उनके ऊपर इल्जाम लगाए। ये लोग डिजीज फैलाते हैं, ये लोग खून से रोटी बनाते हैं। हिटलर और होलोकॉस्ट, यहूदियों का सबसे बड़ा कत्ल 1933 से 1945 तक। फिर जर्मनी में हिटलर आया 1933। उसने कहा यहूदी ही हमारी तबाही के जिम्मेदार है। उसने 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। यह जेनोसाइड होलोकॉस्ट कहलाता है। लोगों को गैस चेंबर्स में डाला गया, जिंदा जला दिया गया, भूखा मारा गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जैसे ऑश्विट्स में असलियत में इंसानियत का कत्ल हुआ। यहूदी यूरोप में कहीं भी महफूज नहीं रहे। हर जगह उनके लिए जिंदगी नरक बन गई थी। ज़ायोनिज्म, यहूदियों को अपना देश चाहिए। बाद में 1880 से 1948 तक ज़ायोनिज्म एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी जो कहती हमें एक अपना देश चाहिए जहां सिर्फ यहूदी हों, जहां हमें कोई मार ना सके। ज़ायोनिस्ट्स ने कहा वो जगह पैलेस्टाइन हो सकती है, वहां हमारे एंसेस्टर्स रहते थे हजारों साल पहले। लेकिन पैलेस्टाइन में ऑलरेडी अरब मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस रहते थे जो वहां हजारों साल से बसे हुए थे। फिर ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर के टाइम 1917 में जूनिस्ट्स को एक लेटर दिया, हम आपको पैलेस्टाइन में एक जो भी होमलैंड देने के समर्थक है। ये बिना पैलेस्टाइन के लोगों की रजामंदी के किया गया। अंग्रेजों ने एक ऐसी जमीन का वादा किया जो उनकी थी ही नहीं। 1920 से 1947 तक जूविश इमिग्रेशन पैलेस्टाइन में बढ़ती गई। यूरोप से लाखों यहूदी पैलेस्टाइन आने लगे। उन्होंने जमीन खरीदनी शुरू की या कब्जा किया, नए सेटलमेंट्स बनाए। स्थानीय पैलेस्टीनियन अरब लोग परेशान होने लगे। ये लोग बाहर से आ रहे हैं और हमें हमारे ही घर से निकाल रहे हैं। पैलेस्टीनियंस ने प्रोटेस्ट किया, जिसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिश आर्मी ने उन पर जुल्म किया। 1947 पैलेस्टाइन का बंटवारा यूएन ने डिसाइड किया। 55% एरिया यहूदियों को, जो उस वक्त 30% पॉपुलेशन थे। 45% एरिया पैलेस्टीनियंस को जेरूसलम इंटरनेशनल सिटी बनेगी। पैलेस्टीनियंस ने कहा यह जुल्म है, हमें हमारे घर से कैसे निकाल सकते हो। यहूदियों ने मान लिया, अरब्स ने मना कर दिया। 1948 इजराइल का ऐलान और नकबा कैटास्ट्रोफे। 14 मई 1948 ज़ायोनिस्ट्स ने इजराइल बनाने का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन हार गए। इस जंग के दौरान 7,50,000 फलस्तीनियों को अपने घर से भगा दिया गया। 500 से ज्यादा गांव तोड़ दिए गए। इसे कहा जाता है नकबा, अन्नकबा, तबाही। ये लोग अब भी रेफ्यूजीज हैं। कई जॉर्डन, सीरिया, लेबनान या गाजा वेस्ट बैंक में बस गए। 1967 6 दिन की लड़ाई और ज्यादा कब्जा। इजराइल ने सिर्फ अपने हिस्से पर नहीं, वेस्ट बैंक, गाजा, जेरूसलम पर भी कब्जा कर लिया। आज भी गाजा को इजराइल ने ब्लॉक किया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, फूड पे रिस्ट्रिक्शन। वेस्ट बैंक में इलीगल जूइश सेटलमेंट्स लगातार बन रहे हैं। पैलेस्टीनियंस पासपोर्ट, आर्मी, एयरपोर्ट से महरूम है। हर वक्त चेक पोस्ट्स, रेड्स, अरेस्ट्स, किलिंग्स होती रहती है। आज का हाल गाजा हमास कंट्रोल करता है, पर इजराइल ने उसे ब्लॉकेड में रखा है। वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास है, लेकिन इजराइल हर वक्त इंटरफेयर करता है। जेरूसलम इजराइल का कब्जा है, लेकिन अल-अक्सा मस्जिद का मुद्दा अब भी जारी है। पैलेस्टाइन के लोग कहते हैं एक कत्ल का इलाज दूसरे कत्ल से नहीं हो सकता। यहूदियों पर जुल्म किया गया, लेकिन उसका बदला हम पर क्यों? यूरोप ने यहूदियों को मारकर उन्हें भगा दिया। फिर उनके लिए एक देश बनाने के लिए पैलेस्टीन के लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।